Don't forget to like and subscribe. ज्ञान योगी मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आप किसी गुजराती परिवार के घर में बचपन से पले बड़े होते तो क्या आप जो आज है वही रहते, या ज्यादा फाइनेंशियली स्मार्ट होते? कमेंट में अपने विचार बताएं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। यह कोई बिजनेस सेमिनार नहीं है, यह नॉलेज है जो आपको, मैं अनुमान नहीं कर रहा, भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट उठाइए। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा के परिवार, व्यापारी मित्र, लालभाई ग्रुप, टोरेंट ग्रुप, अडानी, इसमें बड़ी संख्या में गुजरात से आते हैं। अमेरिका जाइए, वहां के मोबाइल बिजनेस का 70% से ज्यादा हिस्सा गुजराती मूल के लोगों के पास है। अफ्रीका जाइए, यूके जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, गुजरात यहाँ भी वहां भी बिजनेस कर रहे हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक पेरेंटिंग सिस्टम जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और आज इस वीडियो में हम उसी सिस्टम को तोड़कर रख देंगे, एक एक सीक्रेट उठाएंगे और समझेंगे। तो क्या बाकी परिवार नहीं करते जो गुजराती करते हैं? शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम किताबों और जिंदगी के असली सिक्कों को अपने सामने लाते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज हम किसी किताब की नहीं बल्कि पूरी संस्कृति की बात करेंगे। गुजराती समाज की यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके घरों में बच्चों को बचपन से बिजनेस का जो डीएनए दिया जाता है वो आखिर होता क्या है। यह भी बताना चाहता हूं कि यह वीडियो किसी जाति विशेष की तारीफ के लिए नहीं है, यह उन प्रिंसिपल की बात है कोई भी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले सीक्रेट से। अगर आप किसी एवरेज घर में बड़े हुए तो शायद आपने भी देखा होगा माता पिता क्या कहते हैं बच्चों को कि हाँ, अभी तुम्हारी बिजनेस की उम्र नहीं है, चलो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर आपने ही ऐसी बातें सुनी है तो कमेंट में बताएं, अप्लाई कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सीक्रेट से। अगर आप किसी एवरेज घर में बड़े हुए हैं तो शायद आपके माता पिता ने कभी यह नहीं कहा होगा कि बेटा आज हमने कितना कमाया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा। पैसे की बात घरों में होती ही नहीं। यह माना जाता है कि यह बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन गुजराती घरों में यह नियम उल्टा है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है करसनभाई पटेल का, निरमा साबुन बनाने वाले। उन्होंने खुद बताया कि बचपन में उनके पिता उन्हें दुकान पर बैठाते थे और हिसाब किताब करने देते थे। वो बच्चे थे लेकिन उन्हें जिम्मेदारी दी जाती थी। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, गुजराती परिवारों में एक कॉमन प्रैक्टिस है। बच्चों को रात खाने पर दुकान का हिसाब सुनाया जाता है, जितना आया, जितना गया और क्यों गया। इसका असर क्या होता है? बच्चे यह समझते हैं कि पैसा कमाना एक प्रोसेस है, एक मेहनत है, और यह कि हर रुपया कहीं से आता है। जो बच्चा बचपन से यह देखता है वो बड़ा होकर पैसे को लेकर डरता नहीं, वो पैसे से खेलना जानता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा जो बचपन से क्रिकेट खेलता है वो बल्ले से नहीं डरता। सीख यह है कि अपने बच्चों से पैसे की बात करना शुरू करें, उन्हें बताएं कि महीने में कितना पैसा आता है, कहाँ जाता है। उन्हें यह एहसास दिलाए कि घर चलाना एक मैनेजमेंट है। हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है, हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ। बिजनेस वो तो रिस्की काम है, वो तो अनसर्टेन है, वो तो बड़े लोगों का काम है। गुजराती समाज में यह सोच बिल्कुल उल्टी है। यहाँ बच्चे को यह नहीं सिखाया जाता कि नौकरी करना सेफ है, यहाँ बच्चे को यह सिखाया जाता है कि व्यापार करना हमारा स्वभाव है, यह एक आइडेंटिटी है। आपने देखा हो, फतेहनगर की बात करता हूँ, गुजराती काका नाम से एक फेमस है व्यापारी। वो जब आए, जब उनसे बातचीत की हमने, हमारी टीम ने, तो वो जब आए फतेहनगर में, मात्र 25 साल हुए होंगे उनको। सुई, एक लॉरी में सुई, धागा और छोटी छोटी चीजें बेचते थे। आज उनका बहुत बड़ा शोरूम है। यह है गुजरातियों के दिमाग का पावर। यह एक आइडेंटिटी है, एक गर्व है। जब कोई गुजराती बच्चा किसी से मिलता है और कोई पूछता है आगे क्या करोगे, तो वह कहता है अपना काम करूंगा। नौकरी का ऑप्शन उनके लिए डिफॉल्ट नहीं है, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल आइडेंटिटी।
रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में यही बात कही है। वो कहते हैं गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेंड किया जाता है, अमीर बच्चों को ओनर बनने के लिए ट्रेंड किया जाता है। गुजराती परिवार नेचुरली इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बिना यह किताब पढ़े वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, ऑल टाइप ऑफ कूलर, फैन एंड होम अप्लायंस। परिवार नेचुरली इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बिना यह किताब पढ़े यहाँ एक बच्चा जब बड़ा होता है उसे यह नहीं देखना पड़ता कि बिजनेस कैसे होता है, वो पहले से देखता आ रहा है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, गुजराती परिवारों में बच्चे की पहली दुकान अक्सर उनका अपना घर होता है। वो दिवाली पर घर में एक छोटी सी शॉप लगाते हैं, नवरात्रि पर कुछ बेचते हैं, स्कूल की कैंटीन में कुछ लाकर बेचते हैं। आपने भी ऐसा किया है तो लिखिए कमेंट में। यह एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है, लेकिन माता पिता उस फेलियर को भी सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार करना। यह एटीट्यूड यही है असली एजुकेशन। आपके घर में जब बचपन से पैसे मिलते हैं, बर्थडे पर, त्योहार पर, तो माँ कहती है बेटा पिगी बैंक में डाल दो, बचाओ, सुरक्षित रखो। यह बुरी सोच नहीं है, लेकिन यह अधूरी सोच है। गुजराती परिवारों में बच्चों को एक स्टेप आगे ले जाया जाता है, बेटा पैसे बचाओ नहीं लगाओ। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है कुछ गुजराती परिवारों में, जब बच्चे को दिवाली पर पैसे मिलते हैं तो पिता उससे पूछते हैं इन पैसों का क्या करोगे बेटा। अगर बच्चा कहता है रख लूंगा तो पिता कहते हैं ठीक है, लेकिन रखे हुए पैसे कम हो जाते हैं। इन्फ्लेशन का कंसेप्ट बिना उस शब्द के। अगर बच्चा कहता है खर्च कर लूंगा तो पिता कहते हैं ठीक है, लेकिन खर्च के बाद क्या। और फिर वो सजेस्ट करते हैं क्यों ना ऐसे कहीं लगाए, इसे कहीं लगाए, दादी की दुकान पर इन्वेस्ट करो, उनसे थोड़ा हिस्सा लो। यह एक खेल की तरह होता है, लेकिन इस खेल में कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें बच्चा नेचुरली सीखता है। वॉरेन बफेट के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा था। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे, उन्होंने भी यही किया, बच्चे को पैसे की असली दुनिया से जल्दी मिलवाया। गुजराती परिवार यह काम सहज रूप से करते आए हैं। देखो समझ में नहीं आ रहा तो समझो। अब कोई भी चीज है, जैसे आजकल इस बॉलीवुड ने और पुलिस का इतना भय बच्चों के मन में बना दिया कि पुलिस की गाड़ी या पुलिस को देखते ही थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही बॉलीवुड ने भय बना दिया कि पुलिस खराब होती है। इसी प्रकार बचपन से भय बना दिया कि बड़े लोगों का काम है बिजनेस करना। ऐसे खुद के ही माता पिता बिजनेस में भय पैदा करते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे सांप पकड़ने वाले का बच्चा देखता है उसके पिता सांप कैसे पकड़ते हैं तो वो अपने आप सीखता है। तो बच्चा देखता है जो सीखता है, उन्हें गाइड कीजिए, उनके अंदर डर मत भरिए, उन्हें कभी ले जाइए, बाहर ले जाइए, बिजनेस के गुण बताइए, कभी पुलिस स्टेशन भी बताइए, ताकि उनका डर खत्म हो सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Dwarkadhish Electric Sales, Service and Spare since 98. Fans and coolers, brand new feel. All the spares, the wholesale deal. Fatma Nagar, Udaipur. Dwarkadhish is the superstore. बात फिर से आपका स्वागत है। वीडियो यहाँ तक समझ में आए तो कमेंट में लिखिए यस। गुजराती परिवार यह काम बहुत सहज रूप से करता है, लेकिन एक बहुत गहरी सीख है। गुजराती समाज में नेटवर्किंग को एक स्किल की तरह पढ़ाया जाता है। बच्चों को यह नहीं कहा जाता कि जाओ सबसे दोस्ती करो, उन्हें यह कहा जाता है कि जब भी किसी से मिलो यह सोचो वो क्या कर सकते हैं, तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। यह सेल्फिश नहीं, यह म्यूचुअल वैल्यू एक्सचेंज की समझ है। समाज में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सक्सेसफुल लोग चालाक होते हैं और रिश्तों का फायदा उठाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि सक्सेसफुल लोग यह समझते हैं कि हर रिश्ते में एक वैल्यू होती है और वह उस वैल्यू को
कैसे बढ़ाएं। कोशिश करते हैं गुजराती व्यापारी अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही दूसरे व्यापारियों से मिलवाते हैं, चाय पर, खाने पर, त्योहारों पर मिलवाते हैं। मुलाकात में बच्चा ऑब्जर्व करता है बड़े कैसे बात करते हैं, कैसे बिजनेस डील करते हैं, कैसे मतभेद को सुलझाते हैं। यह कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता, यह लाइफ स्कूल है। और जब यह बच्चा बड़ा होकर खुद व्यापार शुरू करता है तो उसके पास पहले से एक नेटवर्क होता है, उसे जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। वीडियो स्पॉन्सर एटीवाईटी न्यूज एंड द्वारिका इलेक्ट्रिकल आपके शो न्यूज विज्ञापन के लिए संपर्क करें। जब यह बच्चा बड़ा होकर खुद व्यापार शुरू करता है तो उसके पास पहले से एक नेटवर्क होता है, उसे जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। यह सीक्रेट शायद सबसे पावरफुल है और उसे समझने के लिए मुझे आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। तो सुनिए। अहमदाबाद के एक छोटे व्यापारी हैं, नाम नहीं लेता मैं, लेकिन यह रियल स्टोरी है। उनके पिता कपड़े का काम करते थे। जब वह 10-11 साल के थे तो पिता उन्हें मार्केट में ले जाते थे। एक दिन पिता ने कहा, जाओ उस दुकान पर जाकर पूछो कि क्या वो हमारा कपड़ा खरीदेंगे। बच्चे ने कहा, पर अगर उन्होंने ना कह दिया तो पिताजी। पिता मुस्कुराए और बोले, तो घर वापस आ जाना, लेकिन जाओ जरूर। बच्चा गया, दुकानदार ने ना कह दिया। बच्चा वापस आया, पिता ने पूछा, कैसा लगा? बच्चे ने कहा, बुरा लगा। पिता ने कहा, अच्छा, अब फिर जाओ किसी और दुकान पर। यह सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे उस बच्चे ने सीखा कि ना सुनने से दुनिया नहीं रुकती। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज में। हम रिजेक्शन से इतना डरते हैं कि ट्राई ही नहीं करते। गुजराती पेरेंटिंग में रिजेक्शन को नॉर्मलाइज किया जाता है। हाँ, बच्चों को यह सिखाया जाता है कि हर ना के पीछे एक हाँ छुपी है, बस ढूंढते रहो। सेल्स की दुनिया में इसे कहते हैं रिजेक्शन, रिलियंस। यह सिर्फ बिजनेस में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। अगर आप किसी बड़े गुजराती व्यापारी के घर जाएं, और मैं सच में बड़े की बात कर रहा हूँ, हाँ बड़े, तो एक चीज आपको हैरान करेगी। उनका खाना साधारण होगा, कपड़े भी ब्रांडेड नहीं होंगे, दिखावा बहुत ही कम होगा, लेकिन उनका बैंक अकाउंट वो आपको हैरान कर देगा। यह गुजराती संस्कृति का एक गहरा सबक है। स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट द रेस्ट। यह कॉन्सेप्ट गुजराती बच्चों में बचपन से डाला जाता है, और यह केवल वर्ड से नहीं, एग्जाम्पल से। जब पिता खुद नई कार तब खरीदते हैं जब जरूरत हो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि हाँ मेरे पड़ोसी ने 20 लाख की कार ली है, मैं भी 30 लाख की खरीद लूं। जब माँ बाजार में मोल भाव करती है, चाहे घर में कितने भी पैसे हों, जब दादाजी बिजली बंद करने की याद दिलाते हैं, यह सब मैसेजेस हैं। यह बच्चे को यह सिखाता है कि पैसा दिखाने के लिए नहीं है, बढ़ाने के लिए होता है। मोगन हाउसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखा है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। गुजराती समाज इसे सदियों से जीता आया है, और जब बच्चा यह देखता है कि वो यह ऑटोमेटिकली मानने लगा है बोझ नहीं। यह एक बात जो गुजराती पेरेंटिंग को खास बनाती है। यहाँ फेलियर को ट्रेजेडी नहीं माना जाता। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा कोई काम करे और असफल हो तो घर में मातम छा जाता है। रिश्तेदार आते हैं, अरे यह क्या हो गया, पड़ोसी चर्चा करते हैं। अरे इस माहौल में बच्चा रेख लेना बंद कर देता है। हाँ, सब उसके फेलियर को बड़ा चढ़ा कर उसको घेर लेते हैं। गुजराती घरों में एक माहौल होता है। यहाँ जब कोई बिजनेस फेल होता है, और होता है क्योंकि बिजनेस में फेल होना नॉर्मल है, तो परिवार पूछता है, अच्छा क्या सीखा, जब आगे, अब आगे क्या। यह 3 सवाल बहुत पावरफुल है। पहला, क्या सीखा, यह बताता है कि फेलियर वर्थलेस नहीं था। दूसरा, अब आगे क्या, यह बताता है कि रुकना ऑप्शन नहीं है। और तीसरा, वो इंटरसेप्ट है, हम तुम्हारे साथ हैं। यह सपोर्ट सिस्टम गुजराती एंटरप्रेन्योर को वो कॉन्फिडेंशियल बना देता है, वो शायद बाकी लोगों के पास नहीं होता। थॉमस एडिसन ने कहा था, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। गुजराती बच्चों को यह थ्योरी नहीं, यह रियलिटी के रूप में दिखाई जाती है।
एक आखिरी सीक्रेट जो शायद सबसे कम डिस्कस होता है। गुजराती समाज में एक कॉन्सेप्ट है, एक उठे सबको उठाओ। सुन लो, जब कोई गुजराती नई जगह जाता है, नए शहर में, नए देश में, तो वह अकेले नहीं जाता, वह कम्युनिटी को लेकर जाता है या कम्युनिटी उसे सपोर्ट करती है। अमेरिका में जो होटल्स है, पटेल प्लस मोटेल्स, यह अचानक नहीं हुआ। एक गुजराती गया, मोटेल बिजनेस सीखा, सफल हुआ, फिर उसने अपने भाई को बुलाया, चचेरे भाई को बुलाया, गांव के दोस्तों को बुलाया, नॉलेज शेयर हुई, रिसोर्सेज शेयर हुए और धीरे धीरे एक कम्युनिटी ने उस इंडस्ट्री पर अपनी पकड़ बना ली। यह सेल्फलेसनेस नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक कलेक्टिविज्म है। बच्चों को यह सिखाया जाता है कि जब तुम आगे बढ़ो तो पीछे देखो और किसी एक को हाथ दो, क्योंकि तुम्हारी कम्युनिटी जितनी मजबूत होगी तुम उतने सुरक्षित रहोगे। अब बताइए, आपके समाज में आपके दोस्तों आसपास कैसा होता है? उसको आगे बढ़ाया जाता है या केकड़े की तरह एक दूसरे का पैर खींचा जाता है? कमेंट में जरूर लिखिए। यह कॉन्सेप्ट आज की कॉर्पोरेट दुनिया में भी नेटवर्क इफेक्ट कहलाता है। गुजराती समाज इसे पर्सनली और कम्युनली अप्लाई करता है। तो दोस्तों, आज हमने वो सीक्रेट देखे जो इस तरह है कि पहला, पैसे की भाषा घर पर सिखाई जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से ही घर का MBA। दूसरा, व्यापार एक आइडेंटिटी है, डर नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का नॉर्मलाइज करना। तीसरा, बचत नहीं है निवेश, मनी को काम पर लगाना। चौथा है रिश्तों में वैल्यू देखना और देना, नेटवर्किंग एक स्किल है। पांचवा, ना सुनने की आदत, रिजेक्शन रिलियंस। छठवा, सादगी और संपत्ति का संतुलन, स्पेंड लेस इन्वेस्ट मोर। सातवां, गलती से सीखना, फेलियर को डाटा की तरह ट्रीट करना। आठवां, कम्युनिटी को साथ लेकर चलना, कलेक्टिव ग्रोथ। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या यह सब सिर्फ गुजराती परिवारों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, यह प्रिंसिपल्स है और प्रिंसिपल्स की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अगर आप आज से अपने बच्चे को पैसे की एक छोटी सी जानकारी देना शुरू करें, अगर उसे यह एहसास दिलाएं कि बिजनेस कोई डरावनी चीज नहीं है, अगर उसे रिजेक्शन से डरने की जगह रिजेक्शन से सीखना सिखाएं, तो आप अपनी जिंदगी हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। पैसा कमाना कोई जादू नहीं, यह एक माइंडसेट है और माइंडसेट हमेशा सीखा जा सकता है। दोस्तों, आपने आज जो सुना वह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह एक शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें आपको हर हफ्ते मिलती रहे, तो ध्यान योगी मोटिवेशन से जुड़े रहिए। हम यहाँ किताबों की नहीं, जिंदगी की असली सीखों की बात करते हैं। वो सीखें जो आपको फाइनेंशियली, मेंटली और पर्सनली मजबूत बनाए। तो अगर यह वीडियो आपके किसी काम आई तो एक काम करिए, इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो उस एक इंसान को जरूर भेजिए जिसे आप फाइनेंशियली आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि जानकारी शेयर करना यही तो असली दौलत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। आप सबके भीतर बैठे हो परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। न्यूज विज्ञापन के लिए अभी कॉल करें 9792504860। और आपके पास भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिका देश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है, योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार की कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार का टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स।
सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी शाबाश बेटा बहुत बड़ी Don't forget to like and subscribe. इलेक्ट्रिक चीज कहाँ से खरीदेंगे? गैस से रेट मिलती हो, स्पेयर की भी गारंटी हो और सेल सर्विस और स्पेयर सर्विस। द्वारकाधीश की गारंटी हो। द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल बहुत बड़ी शाबाश बेटा बहुत बड़ी Don't forget to like and subscribe. हाउस फॉर रेंट दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। अगर बिजनेस कैसा चल रहा है, अगर धंधा मंदा है तो प्रचार की ज़रूरत है। आप अपना एडवर्टाइज विज्ञापन हमें दे सकते हैं। व्हाट्सअप करें या कॉल करें 9782504860। ETYT न्यूज़ आपका अपना चैनल। प्रचार है तो धंधा है, बाकी सब मंदा है। थैंक पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेह नगर वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा फैन कूलर स्पेयर आईसीयू ओरिएंट हमके सिगड़ी सभी प्रकार की कूलर मोटर के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स स्पेयर पार्ट्स फ्रिज एसी पार्ट्स बल्ब ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स चंगेड़ी रोड फतेह नगर आपकी अपनी शॉप।